आइए आपको सबसे पहले अपडेट देते हैं। कल पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अब सरकार इस हमले के बाद हाई अलर्ट पर आ गई है। क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं? ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी शामिल हो चुके हैं। जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे और जम्मू से फोन पर जुड़ रहे हैं रजत वोहरा। रजत, आपके पास सबसे पहले आएंगे, जानना चाहेंगे हमले को अब लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। काफी लोग जान भी गंवा चुके हैं इस आतंकी हमले में। अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल शाम से ही जब से ये घटना सामने आई है, तब से ही पूरे जम्मू कश्मीर में रोष है और जम्मू के विभिन्न इलाकों में आज प्रदर्शन भी किए गए। वहीं अगर बात करें तो कश्मीर घाटी जहां पर ये हमला हुआ है, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचे हैं। इसके अलावा एनआईए की टीम वहां पहुंची है, आईबी की टीम वहां पहुंची है, जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस जो टीम है वो वहां पर पहुंची है। लगातार सभी जो एजेंसीज हैं वो वहां पर पहुंची हैं और सबसे पहला मकसद ये है कि ये पता लगाया जा सके कि ये हमला आखिर कैसे हुआ, किस तरह से इसे अंजाम दिया गया और इसमें कौन-कौन से लोग जो हैं वो यहाँ पर शामिल थे। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से इस इलाके को चुना गया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकली इस इलाके को यहाँ पर चुना गया, क्योंकि पहलगाम का बेसरान का जो इलाका है, ये ऐसा इलाका पड़ता है जहाँ पे पहलगाम से होते हुए पहाड़ी इलाके से मेडोज़ पड़ते हैं और उसके बाद फिर से पहाड़ी इलाका ऐसा पड़ता है जहाँ पर आतंकी जो है वो आसानी से छुप सकते हैं। ऐसे में कौन लोग इनकी मदद कर रहे थे, कहाँ पर इसकी प्लानिंग हुई, कौन लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, किस तरह से वहां पर हथियार पहुंचे, इन सब चीजों को पूरी तरह से एनालाइज करने के लिए टीमें जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और साफ तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके अलावा भारतीय सेना की पैरा कमांडोज टीमों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है, ताकि इन आतंकियों को, जिन्होंने इस जघन्य अपराध को जहां पर अंजाम दिया है, उन्हें जल्द से जल्द जो है वो ढेर किया जाए। और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो खुद वहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जम्मू के विभिन्न इलाकों में जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं, उनकी मांग ये है कि एक बड़ा आतंकी हमला पाकिस्तान पर किया जाए, ताकि पाकिस्तान बड़ा हमला जो है किया जाए। जिस तरह से आतंकी हमला पाकिस्तान ने किया है, उसका करारा जवाब देने की यहाँ पर जरूरत है। ऐसे में हमने देखा था बालाकोट स्ट्राइक हुई थी या सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा था और वो लगातार साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान में चल रहे टेरर कैंप्स के जरिए ही इन तरह के आतंकियों को भेजा जाता है और जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में हर किसी की यहाँ पर जो उम्मीद है, जो आकांक्षा है, या फिर अगर ये गुस्से में जो लोग कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस हमले का जो बदला है वो लिया जा सके, उसका करारा जवाब जो है पाकिस्तान को यहाँ पर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, एक बहुत बड़े आतंकी हमले पर मासूम टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। 28 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ चुकी है। अमरीश, हमने देखा पीएम सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस आए। अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह को हमने देखा, उन्होंने मौके का जायजा लिया, वहां पर उस जगह गए जहां पर यह अटैक हुआ था। अब केंद्र सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कि जिस तरीके से रजत ने बताया कि सब पूरे देश में एक रोष का माहौल है, सरकार भी इसको लेकर उसी तरीके से आगे बढ़ रही है। सरकार ने आर्मी चीफ ने साउथ ब्लॉक में एक बड़ी बैठक की, जहां पर राजनाथ सिंह उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। राजनाथ सिंह को पूरे हालात का जायजा लिया गया है। पूरी लगभग 2.5 घंटे की ब्रीफिंग में हर एक पहलू पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही आज शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास सीसी यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की भी बैठक होनी है। अमित शाह जो कि इस समय जम्मू कश्मीर में है, वहां से वो लौट कर आएंगे, वो अपडेट करेंगे सीसीएस को। इसके साथ ही वित्त मंत्री भी लौट कर आ चुकी हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से बैठकों का एक बड़ा दौर है और अपनी तरफ से सरकार ने एक मैसेज जरूर देने की कोशिश की है कि देश की जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ सेना के तमाम जो तबके हैं, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो, उन सबको अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। शाम की बैठक बेहद अहम हो सकती है। इसके साथ ही उस इलाके में जो लोग फंसे हुए हैं या वो लोग जिनको डर है थोड़ा, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उनको किस तरह से आसानी दी जाए, उसको लेकर सरकार ने अपने तरफ से बहुत सारे कदम उठाए हैं। रेलवे की तरफ से जो रेलवे स्टेशन है उन पे हेल्प डेस्क बनाई गई है, लोगों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही है ताकि वो वहां से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। एयरलाइंस की अगर बात करें तो सभी एयरलाइंस को साफ तौर पर सुबह एक बैठक की थी एविएशन मंत्री ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी प्राइस सर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि अचानक एक डिमांड बढ़ी थी और डिमांड बढ़ने के साथ किराए जो है बेतहाशा बढ़ने लगे थे। उसको लेकर साफ तौर पर कहा कि किराए नहीं बढ़ने चाहिए, आप अतिरिक्त फ्लाइट करेंगे। दिल्ली और मुंबई, श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए दो दो अतिरिक्त फ्लाइट की व्यवस्था की गई है। अभी अगले कुछ घंटों में कुछ और फ्लाइट भी अनाउंस करेंगे एयरलाइन।
साथ ही साथ एयरलाइंस ने अपने तरफ से ये भी अनाउंसमेंट किए कि कोई भी कैंसिलेशन के लिए या फिर रीशेड्यूलिंग के लिए अतिरिक्त चार्जेस नहीं देने होंगे। तो कुल सरकार की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से एक पूरा सब सपोर्ट किया जा रहा है, पूरे ऐसे ऐसे मौके पे सपोर्ट किया जा रहा है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके का पैनिक ना हो और कोई भी मौका किसी भी ऐसे इंसिडेंट को नहीं दिया जाए ताकि देश का माहौल खराब हो। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ऑल पार्टी एक मीटिंग भी अगले कुछ दिनों में से पूरी तैयारी करी, जैसा अमरीश आपने बताया। रजत ने भी पूरा अपडेट दिया कि इस पूरे हमले के बाद फिलहाल सरकार भी मुस्तैद है और सतर्क है और जल्द से जल्द जिन लोगों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया उनका खात्मा किया जाए, उनको पकड़ा जाए, इस पर भी पूरी तरह एक्शन प्लान तैयार है। धन्यवाद करेंगे अमरीश इस पूरे अपडेट के लिए।